हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके की बुक का। तो हमने सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट की थी, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। आज इस सीरीज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज हम जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमने आज बॉटनी स्टार्ट करना था, लेकिन किसी बच्चे ने नीचे कमेंट किया था कि मैम पहले जूलॉजी स्टार्ट करवा दो, तो इसलिए पहले जूलॉजी कर रहे हैं, उसके बाद बॉटनी करेंगे। तो जूलॉजी में हम आज स्टार्ट करने वाले क्लासिफिकेशन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जूलॉजी होता क्या है। जूलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम एनिमल्स की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उनकी फॉर्म को पढ़ते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी इस सीरीज की, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी, जिसमें हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था और बताया भी था। तो अगर आपको याद है तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मेरे को पता चल जाए आपको कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको बता देना। आगे देखो, जॉन रे वॉज अ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो जॉन रे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए की डेवलप की थी। बस साइंटिस्ट का नेम आपको यहाँ पे याद रखना है मेन। तो आगे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं एनिमल किंगडम की। देखो, सबसे पहले तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। जब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक, क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़े था। पहला किंगडम होता है अपना मोनेरा, फिर अपना होता है प्रोटिस्टा, एक किंगडम होता है हमारा फंगी, एक होता है हमारा प्लांटे, और लास्ट वाला जो अपना होता है एनिमेलिया। तो इस एनिमल वाले जो किंगडम को आज हम स्टडी करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो चुकी थी। अब मैंने आपको बताया था कि किंगडम के बाद जो नेक्स्ट सीढ़ी आती है वो कौन सी आती है क्लासिफिकेशन में। किंगडम के बाद आता है अपना फाइलम। ठीक है, फाइलम आता है 7 वाली होती है ना ये, कि 7 सीढ़ी होती है। किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो हमने एनिमल किंगडम देख रहे थे। एनिमल किंगडम को आगे दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनको फाइलम में डिवाइड करेंगे, उनको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को पहले तो 2 सब किंगडम में डिवाइड करा है। पहला है यूनिसेलर और दूसरा है मल्टीसेलर। यूनिसेलर एनिमल वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल पाया जाता है। इनको हम अपनी आई से देख नहीं सकते, क्योंकि जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है। सिंगल सेल के एनिमल्स बने होते हैं। दूसरे है मल्टीसेलर एनिमल, जो एक से ज्यादा सेल्स के मिलके बने होते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, मीटाजोन्स बिन एनिमल्स को बोलते हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको एक सिंगल फाइलम में, देखो एनिमल किंगडम है, किंगडम को आगे फाइलम्स में, बहुत सारी फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर एनिमल है उनको सबको एक ही फाइलम में रखा गया और उस फाइलम का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। तो जो सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल वाले एनिमल है, उनको सबको प्रोटोजोआ में रखा गया है। और जो मल्टीसेलुलर एनिमल है उनके लिए 9 फाइलम अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एनिमल किंगडम को 10 फाइलम में डिवाइड करा है। पहला तो यूनिसेलुलर के लिए प्रोटोजोआ हो जाएगा और मल्टीसेलुलर के लिए 9 अलग अलग फाइलम है। तो सारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की ये वाली जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसके तरीके से पढ़ रहे हैं, हम स्टोरर एंड उसिंगर के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये भी साइंटिस्ट के नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर मल्टीसेलुलर के जो 9 फाइलम है उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ का एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली फाइलम आती है एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ। इसके मेन फीचर क्या है कि इसमें सारे के सारे जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक है, इसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है। यूनिसेलुलर का यही मतलब है कि इसकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है। देयर इज 1 और मोर न्यूक्लियाई इन इट्स साइटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वाले टॉपिक में, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स बताए थे। तो जो सेल होता है उसका ये वाला जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म होता है।
तो वैसे तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, देखो न्यूक्लियर यहाँ पे लिखा है, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है ये, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाता है तो उसको हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है इनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये या तो पैरासिटिक होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। पैरासिटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उनका खाना छीन लेते हैं, उनको हार्म पहुंचा के खुद जिंदा रहते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग जो खुद मतलब अकेले रहते हैं, कहीं और से खाना अपना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, कहीं और से खाना अरेंज कर लेते हैं। पैरासिटिक दूसरों के ऊपर रहते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं। आगे देखो, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि ईटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारे के सारे जितने भी काम होते हैं इनके अंदर, वो सारे के सारे एक ही सेल के अंदर होते हैं। भाई जब है ही एक सेल तो उसी सेल के अंदर होंगे ना, अब इन सारे कामों के लिए अलग सेल तो उठा नहीं लाएंगे कहीं से, है सिंगल सेल तो सारे काम उसी सिंगल सेल में हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस हम पहले स्टडी कर चुके हैं, दोबारा से एक बार रिपीट करा रही हूँ। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, वहां से जहां पे उस चीज की क्वांटिटी कम है, कोई भी चीज ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे मूव करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन अपना कौन सी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, प्रोटोजोआ में कौन कौन से आ रहे हैं जो सिंगल सेल से होते हैं, अमीबा आता है, यूग्लेना आता है और ट्राइपेनोसोमा आता है, ठीक है, इनको याद कर लेना, ये आपको पता ही होंगे अमीबा यूग्लेना वगैरह के बारे में। तो आगे देखो, अगला है फाइलम पोरीफेरा। देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है, नाम में आ रहा है पोर। पोर का क्या मतलब होता है, पोर्स का क्या मतलब होता है, छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि समुद्र वगैरह में, और सारों के सारी सबकी बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं। जो भी इस कैटेगरी में एनिमल आते हैं सारे के सारे, एक तो वो एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी कि मेराइन वाटर में मिलते हैं, और उनकी सारे के सारी की बॉडी पे क्या होते हैं, छेद होते हैं। ये कैसे होते हैं, देखो यूनिसेलर वाला कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ में पढ़ चुके हैं। अब जितने भी मल्टी सेलर है उनको हमने 9 फाइलम में डिवाइड किया था, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, मल्टी सेलर एनिमल, बट सेल डू नॉट मेक रेगुलर टिश्यू। देखो जो सेल है ना, सेल्स के ग्रुप बन के, सेल्स के काफ जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं उनका ग्रुप बन के एक टिश्यू बनता है, ठीक है, और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू अपना ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, ऑर्गन जो अपनी बॉडी में मिलते हैं। तो इसमें बहुत सेल तो मिलते हैं एक से ज्यादा, लेकिन वो सेल इतने ज्यादा मतलब इतना एडवांस नहीं होता स्ट्रक्चर की, जो सेल है वो टिश्यू में मतलब टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है, सिर्फ सेल ही होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है। तो न्यूमरस पोर नोन एज ओस्टिया फाउंड ऑन बॉडी वॉल, बॉडी की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर पोर्स मिलते हैं और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मिनेट कैल्सेरियस और सिलिकॉन स्पाइक्यूल्स। देखो कैल्सेरियस का यहाँ पे क्या मतलब है, जो इनकी स्केलेटन है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, इसका ये मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी स्केलेटन जो है वो बनी होती है, ठीक है। एग्जांपल इसमें साइकोन हो जाएगा, स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज जो है ना ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वो स्पॉन्ज मत समझ लेना जिससे हम अपने बर्तन वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, ये स्पॉन्जेस जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं, इनको साउंड एब्जॉर्बर, साउंड को एब्जॉर्ब कराने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं हम साउंड को एब्जॉर्ब कराने के लिए, ठीक है। ये फाइलम आ गया आपको समझ में, अब अगले पे चलते हैं। देखो अगला है फाइलम सिलेंट्रेटा। मेन फीचर इसका क्या है, सिलेंट्रोन इज प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। देखो सिलेंट्रोन का क्या मतलब है, जो इनकी बॉडी है उसके अंदर एक खाली स्पेस मिलता है, बॉडी के अंदर खाली स्पेस होता है, उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। कैविटी का मतलब यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक है, दांतों वाली कैविटी नहीं है ये, खाली स्पेस, ठीक है। सिलेंट्रोन का मतलब यहाँ पे खाली स्पेस है, तो इनकी बॉडी के अंदर खाली स्पेस मिलती है यानी कि कैविटी मिलती है। फर्स्ट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड, यानी कि सेल जो है वो आपस में ऑर्गेनाइज होके एक टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फर्स्ट टिश्यू ग्रेड है ना, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टिश्यू नहीं बनाया लेकिन स्टार्ट कर दिया बनाना, ठीक है। आगे इनमें एनिमल्स क्या है, एक्वेटिक होते हैं इनके एनिमल्स, ठीक है, पानी में रहते हैं। और डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है यानी कि जो स्किन है ना, स्किन वो मतलब जो इनकी स्किन है वो 2 लेयर्स में मिलती है। डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अराउंड द माउथ सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड, तो उनको टेंटेकल्स बोलते हैं। माउथ के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेंटेकल्स उनको बोलते हैं। वो किस चीज के लिए काम आते हैं, फूड को मतलब पकड़ेंगे और मुंह के अंदर डाल देंगे, उनका ये काम होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ ही रहा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ,
हूँ, ठीक है। मेरे को पता है आपको समझ आ ही रहा होगा सबको। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए किसी बढ़िया सी जॉब में, ठीक है। तो देखो बॉडी जो है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब जैसे मान लो अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस ये है, ये इतनी रेडियस है, ये पूरा का पूरा होता है डायमीटर। तो रेडियल सिमेट्री का ये मतलब होता है अगर उसको बीच में से आप डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इनका इक्वल होगा, तो इसका मतलब बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्नीडोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड इन कैचिंग द फूड। देखो ये वाले सेल कौन से सेल होते हैं स्नीडोब्लास्ट, ये माउथ के अंदर की माउथ के पास इनके मिलते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब थोड़े से एक्सप्लोजिव सेल्स होते हैं ये, ठीक है। एक्सप्लोजिव सेल, इनका काम क्या होता है, एक तो ये फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। अगर कोई इनके ऊपर मान लो हमला वगैरह कर देता है उससे बचने में भी ये हेल्प करते हैं ये सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसके हो गए सिलेंट्रेटे के, जेलीफिश, सी एनीमोन और हाइड्रा, ठीक है। अगर आप इनकी शक्ल देखना चाहते हो तो एक बार गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं ही इनमें स्लाइड्स में आपको इनकी फोटो वगैरह भी दिखा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। आगे देखो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या होता है, ये फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट का मतलब बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल मतलब ये उठे हुए नहीं होते कहीं से भी। जैसे आपकी कोई रिबन होती है ना, रिबन को आप धरती पे रख दो, जमीन पे रख दो, बिल्कुल फ्लैट इस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर होती है इसमें स्किन में, और नो बॉडी कैविटी, और इनमें कोई भी बॉडी में कैविटी नहीं होती, ठीक है, कोई भी मतलब स्पेस नहीं होता बॉडी में। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल, तो इसका मतलब वही हो गया, फ्लैटेंड एनिमल होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल विद सिंगल ओपनिंग, एनएस एब्सेंट। तो जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी होते हैं उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग कौन होती है, माउथ, सिर्फ माउथ खुला होता है और कहीं पे ओपनिंग नहीं होती। एनएस वो स्पेस होता है जहां से अपना वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो सिर्फ माउथ ही होता है इनमें ओपनिंग, और एनएस नहीं होता, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय फ्लेम सेल। एक्सक्रीशन कौन से सेल्स के थ्रू होती है, फ्लेम सेल्स के थ्रू होती है। ना तो इनमें कोई स्केलेटन मिलती, ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता, ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है इनमें, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, दीज आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल। अब ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, पार्शियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें कैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पार्शियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। मैं साथ के साथ जो भी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, डिफिकल्ट नाम वगैरह आ रहे हैं, साथ के साथ आपको कवर करा रही हूँ, ठीक है। जहां भी अगर फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। एग्जाम्पल इसमें क्या होंगे, प्लेनेरिया होगा, लीवर फ्लूक होगा, टेप वोम हो गए, ठीक है। आगे समझ में, अब आगे चलते हैं। देखो एक और फाइलम करेंगे, बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर आगे कल की वीडियो में करेंगे। अगर सारे के सारे मैं 10 के 10 आपको आज ही करा दूंगी, एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने आप एकदम से कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं। देखो जो पैरासाइट टेपवर्म है, जो कि हमने पढ़ा अब पिछले वाले उसमें फाइलम में, वो कौन सी डिजीज कोज करता है, वो टिनेसिस डिजीज कोज करता है। क्यों होती है और ये डिजीज, जब हम मतलब कच्चा खाना खा लेते हैं, अंडर कुक्ड फूड खा लेते हैं, तो वो एक डिजीज हो जाती है टिनेसिस, और वो कौन कोज करता है, पैरासाइट टेपवर्म कोज करता है, ठीक है। अगला देखो फाइलम है एस्चेलिमेंथिस, और इसका मेन फीचर्स क्या है, राउंड वर्म्स होते हैं इसके, ठीक है, राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब कीड़े से होते हैं राउंड वर्म्स। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड वोम होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, जैसे अपना अर्थवोम होता है ना, ठीक है। और अनसेगमेंटेड वोम यानी कि जो उनकी बॉडी है ना वो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड नहीं होती, ठीक है। आगे देखो बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब उनको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैसा होएगा, इक्वल होएगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे 2 ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि माउथ की ओपनिंग और एनस की ओपनिंग दोनों इसमें मिलती हैं। यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी कि या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये।
देखो मोस्ट फॉर्म आर पैरासिटिक, ज्यादातर तो पैरासिटिक होते हैं यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो फॉर्म है वो मतलब फ्री लिविंग भी हो जाती है जो कि सोयल और वाटर में मिलती है। इसका एग्जाम्पल कौन से होंगे राउंड वॉर्म में, जैसे एस्कारिस, थ्रेड वॉर्म और वुचेरिया। अब ये जो एस्कारिस होता है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अपने ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज कोज करता है। देखो यहाँ पे इन्होंने डिजीज लिख तो रखे, एस्कारिस ही लिख दी, इसमें स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ है, एक्चुअली में डिजीज एस्कैरियासिस होती है डिजीज का नेम, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ की है। तो ये जो डिजीज है ये देखो हाँ एस्कैरिस जो है ये तो इसका नाम है, और ये कौन सी डिजीज कोज करता है, एस्कैरियासिस डिजीज कोज करता है ह्यूमन में, ठीक है। इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, तो ये कहाँ पे मिलता है, जो अपने ह्यूमंस होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कीड़ा है वो चला जाता है, और कौन सी डिजीज हो जाती है, हमें डिजीज हो जाती है एस्कैरिसिस। तो ये तो जो भाई है ये अपना उस ऑर्गेनिज्म का नाम है, फिर तो इसकी स्पेलिंग सही है, मेरे को लगा ये इसकी स्पेलिंग लिख रखी है, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम इतने ही करेंगे, आज हमारे 5 जो है वो फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 5 फाइलम हम कल की क्लास में करेंगे, आज इतना ही करेंगे क्योंकि फिर आप ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो वो जाके देख लो, वरना फिर कोई और सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।